हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइट एक्सप्रेस पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जो सिडनी के हॉर्नडे बीच पर हुई। ये खौफनाक हमला जो हनुक्का फेस्टिवल के दौरान हुआ, 15 से 16 लोग मारे गए, ज़्यादातर यहूदी कम्युनिटी के लोग थे। ये कोई मामूली घटना नहीं, ये एक टेरर अटैक था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। दोस्तों, कल्पना करो, एक खूबसूरत बीच पर फैमिली के साथ हनुक्का सेलिब्रेट कर रहे हो। लाइट्स जल रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, खुशियां बिखरी हुई हैं। अचानक गोलियां चलने लगती हैं, चिल्लाने की गूंज सुनाई देने लगती है, लोग भागने लगते हैं। ये सीन है ऑस्ट्रेलिया के फेमस बॉन्डी बीच का, सिडनी के पास। 14 दिसंबर 2025 को हनुक्का के दौरान एक अज्ञात गनमैन ने फायरिंग कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 से 16 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। टारगेट पे थी जीविश कम्युनिटी। ये कोई रैंडम शूटिंग नहीं थी, ये एक हेड क्राइम था, एंटी सेमिटिज्म का खुला चेहरा। ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में जहां गन कंट्रोल स्ट्रिक्ट है, ये इवेंट ने सबको चौंका दिया। प्राइम मिनिस्टर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, ग्लोबल लीडर्स ने इसको कंडेम किया, लेकिन सवाल ये है, ये आया कहाँ से, क्यों हुआ और आगे क्या होगा? दोस्तों, क्या लगता है आपको? टेररिज्म बढ़ रहा है? बॉन्डी बीच क्या है और हनुक्का क्यों स्पेशल है? सबसे पहले समझते हैं सीन को। बॉन्डी बीच सिडनी का आइकॉनिक स्पॉट, गोल्डन सैंड्स, सर्फिंग, पार्टीज टूरिस्ट का फेवरेट है। हर साल हनुक्का पर यहूदी कम्युनिटी यहाँ गैदर होती है। हनुक्का क्या है? ज्यूस फेस्टिवल है। ये लाइट का फेस्टिवल है। 8 दिनों में ये कैंडल्स जलाते हैं जो चमत्कार की याद दिलाता है। 2025 में ये 14 से 15 दिसंबर को था। सैकड़ों परिवार इकट्ठा हुए थे, बच्चे बूढ़े सब। लाइट्स, सॉन्ग, फूड, परफेक्ट फैमिली थी। लेकिन अचानक 8 बजे के आसपास एक मास्क्ड मैन आया, ब्लैक क्लॉथ्स, ऑटोमेटिक वेपन, बिना वार्निंग फायरिंग शुरू। वीडियो फोटोज में दिखा, लोग समंदर की तरफ भाग रहे थे, कुछ छुप गए। 15 मिनट में सब खत्म हो गया। डेड बॉडीज, ब्लड, चीखें। पुलिस ने लॉकडाउन कर दिया। अटैकर फरार है, लेकिन सीसीटीवी से ट्रेसिंग चल रही है। यहूदी नेताओं ने कहा, यह हमला हमारी कल्चर पर है। ग्लोबल यहूदी ग्रुप ने मॉर्निंग घोषित की है। इमेजिन करो, वो पेरेंट्स जो बच्चों को खो बैठे। इवेंट की डिटेल्स, क्या क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, रिकैप करते हैं। टाइमलाइन क्या था? शाम 7:30। इवेंट शुरू, 500 से 600 लोग, मोनोरा लाइटिंग, प्रेयर्स। 8:02 रात को पहली शॉट्स, गनमैन बीच के सेंटर से फायर हुआ। टारगेट थे यहूदी फैमिली। 10 मिनट में 15 लोगों की मौत हो गई, 30 इंजर्ड हो गए। एम्बुलेंस, स्वेट टीम पहुंच चुकी। बीच क्लोज, सिडनी ट्रैफिक जाम। प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ ने कहा, ये कंट्री का सबसे डार्क डे है। हॉस्पिटल्स ओवरलोड हो गए। विक्टिम्स में 5 बच्चे, 8 महिलाएं। आंखों देखा हाल। एक सर्वाइवर ने बताया, हम हनुक्का सॉन्ग गा रहे थे, अचानक गोलियां आने लगी। मैं अपनी बेटी को कवर किया। सीसीटीवी में 30 से 40 एज लॉन वोल्फ लगता था। मोटिव था एंटी इसराइल सेंटीमेंट। हमलावर हाल ही में गाजावार से इंस्पायर था। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सिडनी पुलिस चीफ ने कहा, हाई अलर्ट चल रहा है, सब कुछ कंट्रोल में किया जा रहा है। ग्लोबल रिएक्शन भी हो रहा है, आया है इस पर। दुनिया ने कहा, ये न्यूज़ फैली तो वर्ल्ड में शॉक फैल गया। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इसकी आलोचना की और कहा, ये ज्यूज अंडर अटैक एवरीवेयर। भारत की तरफ से ही MEA ने स्टेटमेंट जारी किया और कहा, टेररिज्म का कोई प्लेस नहीं। यहूदी ऑर्गेनाइजेशंस ने ग्लोबल मॉर्निंग की। ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट शुरू हो चुकी है। गन कंट्रोल लॉज स्ट्रिक्टर करने की डिमांड पकड़ रही है। पीएम ने ऐलान किया, नई गन वाईवैक स्कीम बैकग्राउंड चेक टेस्ट। सिडनी में सिक्योरिटी हाई है।
यहूदी सेंटर्स पर गार्ड्स लगा दिए गए हैं। एक्सपर्ट कहते हैं ये ग्लोबल ट्रेंड मिडिल ईस्ट टेंशन से लिंक्ड है। क्या ये सिर्फ शुरुआत है या फिर गन कंट्रोल? ऑस्ट्रेलिया का नया ऐलान। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया गन कंट्रोल के लिए फेमस है। 1996 पोर्ट आर्थर मसाकर के बाद स्ट्रिक्ट कानून आए, लेकिन फिर भी ये हुआ। पीएम ने कहा हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, असॉल्ट वेपन बैन करेंगे, लाइसेंस का रिव्यू करेंगे। नया बिल संसद में टेबल पर लाया गया। एक्टिविस्ट खुश थे, लेकिन की आलोचना जारी थी। मेंटल हेल्थ इश्यूज सॉल्व करो, स्टेट्स में डिबेट। क्या ये काम करेगा? पास्ट में 50% गन क्राइम कम हुआ था। इंडिया से कंपेयर करें, हमारे यहाँ भी गन कानून टाइट हैं, लेकिन टेरर अटैक्स अलग। ये केस ग्लोबल लेसन देता है। विक्टिम्स की स्टोरीज, ह्यूमन साइड अब इमोशनल पार्ट हो चुका है। सबसे छोटा विक्टिम 8 साल का आरी है। अनुक का कैंडल पकड़े था, उसके पापा ने बचाने की कोशिश की, लेकिन एक मॉम सारा ने 3 बच्चों को खोया। मेरी फैमिली ख़त्म हो चुकी है। तो ऑस्ट्रेलिया में यहूदी हेट क्राइम्स 300% तक बढ़े हैं। क्या ये ISIS का प्रोपेगेंडा है? पुलिस चेक कर रही है। गवर्नमेंट ने साइबर सर्विलांस बढ़ाया है। क्या दुनिया सुरक्षित है? क्या फ्यूचर सुरक्षित है? क्या होगा आगे? इन्वेस्टिगेशन जारी है। अटैकर पकड़ा जाए तो ट्रायल, सिक्योरिटी अलर्ट। सभी यहूदी इवेंट्स पर ग्लोबल टेरर थ्रेट हाई चल रहा है। इंडिया में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमेशा सावधान रहें। दोस्तों, इस स्टोरी में आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।